दिस एंट्री विल बी यूज टू परचेज एंड सेल रिटर्न। ये एंट्री आपकी परचेज और सेल रिटर्न की। सामान परचेज किया आपने, ठीक है, उसको आपने सेल किया, उसमें कोई ख़राब निकल गई तो उन्होंने सेल रिटर्न कर दिया और आपने कंपनी को परचेज रिटर्न कर दिया। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैली को आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाना है। वर्क इन एजुकेशन में कंपनी को क्रिएट करना है, जिस भी नाम से कंपनी बनाना चाहते हो, क्योंकि आप सीखने के पर्पज़ से कर रहे हो। अभी कंट्रोल ए करके उसे एक्सेप्ट कर लेना है। F11 F2 करके इन्वेंट्री फीचर पे जाना है। यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इनवॉइस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को येस करना है। इस फीचर को येस करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पे बैक जाना है। अकाउंटिंग वाउचर पे अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है। लेजर क्रिएट करने आपको परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। परचेज रिटर्न भी आपका परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। इसमें 4 लेजर बनेंगे। सेल अकाउंट के अंदर जाएगा। सेल रिटर्न सेल अकाउंट के अंदर जाएगा। 4 लेजर क्रिएट करने के बाद आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। जो भी स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना है, ठीक है, वो आपको पर जो भी चीज़ आप परचेज सेल कर रहे हो वो आपको इसमें डालनी है। यूनिट पीस में डालना है, लीटर में डालना है, जिसमें डालना है आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद आपको जाना है टैली पे में आ जाते हैं हम। टैली पे मैं डायरेक्ट आ चुकी हूँ। F9 करके मैंने कैश परचेज में डाला। LED मैंने स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट किया हुआ है। क्वांटिटी फिल की, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। क्वांटिटी फिल करने के बाद रेट फिल किया, जितने भी रेट का है वो टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद मैं इसे सेल करूँगी। F8 करना है आपको। सेल के लिए की प्रेस करनी है। F8 करने के बाद आपको कैश जो चीज़ आपने परचेज़ किया वही सेल करना है। कंट्रोल ए करके यहाँ पर एक्सेप्ट करो इस एंट्री को। अगर फिल करना है तो फिल करो, वरना एक्सेप्ट करो। सेल फिल करना है, सेल का लेजर बना के सेल फिल करना है। इसमें सेल करने के बाद आपको यहाँ पर आप नेम ऑफ आइटम फिल करना है। जिससे मैंने LED परचेज़ की थी तो LED ही सेल करूँगी। LED ली क्वांटिटी 10 पीस ली थी तो मैंने 8 सेल करी है। 5000 के से परचेज़ की थी तो मैंने 6000 में उसे सेल कर दिया है। टोटल 48000 का माल मैंने सेल किया है। अब मुझे पता चला उसमें कुछ ख़राब निकल गया तो मैं वापस कर रही हूँ कंपनी को। तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल F8 करने के बाद क्रेडिट नोट आ गया। आपको यहाँ पर करना है आपको कैश के बाद जैसे आपने वहाँ पर सेल लिया था तो यहाँ पर लेजर बनाना आपको सेल रिटर्न का। तो Alt C करके यहाँ पर सेल रिटर्न का मैंने लेजर बनाया, जो किसके अंदर जाएगा, आपके सेल अकाउंट के अंदर जाएगा। एक्सेप्ट करना है आपको डिटेल फिल करके LED। अब जो आपने 8 परचेज की 8 सेल की थी आपके पास, उसमें 2 ख़राब निकल गई, आपने उनको कर दिया वापस, तो 6000 के हिसाब से ही आया है। अब कंपनी ख़राब माल को अपने पास रखेगी नहीं, वो भी रिटर्न करेगी। तो वो क्या करेगी, कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 किया, डेबिट नोट परचेज की जगह परचेज रिटर्न आ जाएगा, जो परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करना है। LED अब 2 उसने ख़राब निकल गई तो 2 हमारे पास वापस आ जाएंगी। तो 2 मैंने भी रिटर्न कर दिए। 5000 के हिसाब से मैंने परचेज की थी तो 5000 के हिसाब से हमने रिटर्न कर दी है। एंट्री एक्सेप्ट होने के बाद अब इसको देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले डे बुक में। तो आपकी ये एंट्री है, यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। रिटर्न में कैसे लिखना है आपको, F9 सेम जैसे मैंने प्रोसेस बताया, सेम इसके अंदर भी मैंने वही चीज़ करी हुई है। परचेज़ किया है। परचेज़ अगर परचेज़ के साथ साथ आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न कर सकते हो। बट कभी कभी पता चलता है कि हमने जब सेल कर दिया कि जब माल ख़राब निकला है तो पहले हम सेल रिटर्न कर देते हैं, फिर परचेज़ रिटर्न कर देते हैं। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर देखना होता है। कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर से आ गए हम टैली के अंदर और डिस्प्ले में गए, स्टॉक क्वेरी LED को हमने क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी फुल एंट्री शो कर रही है। थैंक यू।